रविवार को यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं अब तक हिंसा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने हिंसा के बाद अगले 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया है। 12वीं तक के स्कूल भी बंद रहेंगे। 25 नवंबर तक बंद रहेंगे। 1 दिसंबर तक जिले में कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकेगा। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हिंसा में सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। साथ ही 20 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं। पुलिस ने हिंसा के आरोप में 21 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही उन 2 महिलाओं को भी पकड़ा गया है जो अपने घर से पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में जमकर बवाल हुआ। जामा मस्जिद के आसपास दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया। गाड़ियों में आग लगाई, घरों से पत्थरबाजी की गई। पुलिस को सीधा टारगेट किया गया। वहीं हिंसा के बाद एक्शन में आई पुलिस ने अब हालात को पूरी तरह काबू कर लिया है। हिंसा के बाद अब हालात कंट्रोल में है। पूरा शहर पुलिस छावनी बन गया है। जिस इलाके में बवाल हुआ वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। जिले की सीमा सील कर दी गई है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दंगाइयों ने संभल में सीधे पुलिस को चैलेंज किया। सूत्रों की माने तो दंगाइयों ने पहले से ही पुलिस पर हमले की प्लानिंग कर रखी थी। घरों की छतों पर पत्थर रखे गए थे। साथ ही अवैध हथियारों से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने कई घरों से 312 बोर और 315 बोर के अवैध हथियार बरामद किए हैं। अब तक हिंसा में शामिल 21 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। साथ ही उन 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया है जो अपने घर से पुलिस पर पथराव कर रही थी। अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है। आगे उनको डिटेन किया है। उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए। में से 2 महिलाएं हैं, मैं बता रहा था। महिला के द्वारा और उनके परिवार, जहाँ वो घर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वहां से ऊपर से छर्रे का फायर भी आया और बाल बाल बचे हम लोग। और उसके बाद में वहां पे ऊपर से पत्थरबाजी की गई, जहाँ पे डीआईजी साहब, डीएम साहब सब लोग मौजूद थे। और बाद में वहां से उस घर से 2 महिलाओं को जो है हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि हिंसा के लिए दंगाई बाहर से आए थे, लेकिन जामा मस्जिद के आसपास घरों में रहने वाले लोगों ने उन्हें अपने यहाँ छिपाया और घरों से पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर दे दी। वहीं हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों का आरोप है कि इन लोगों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई है। इस बीच संभल हिंसा से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ पुलिस वाले गली में फायर करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर संभल एसपी ने साफ किया है कि वीडियो में दिख रही फायरिंग गोली की नहीं बल्कि पैलेट गन की फायरिंग है, जो दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए की गई थी। पुलिस ने दंगाइयों पर कोई लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। संभल में हिंसा के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। सीओ को छर्रे लगे हैं, जबकि डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। एक कांस्टेबल के सिर में भी गंभीर चोट आई है।
पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया। संभल में हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह पुलिस के कंट्रोल में है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में पुलिस तैनात है, साथ ही पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर में तनाव के हालात को देखते हुए डीएम राजेंद्र पेंसिया ने अगले 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया है। साथ ही आज 12वीं तक के स्कूल भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बवाल के बाद 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के संभल में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधियों के जिले में आने पर रोक लगा दी है। संभल 10 बजे से पहले नॉर्मल था, 11 बजे के बाद भी नॉर्मल था, क्योंकि 10 से 11 लगभग 1 घंटे पत्थरबाजी हुई। उसके बाद अचानक जो नखासा थाना है वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई, वो लगभग 45 मिनट के आसपास चली और उसके बाद से संभल नॉर्मल है, सेंसिटिव है, बट सारी चीज़ें नॉर्मल है और हम पूरा कंट्रोल किए। अभी जो मजिस्ट्रियल कमेटी है वो अंडर प्रोसेस है, अभी हमने बनाई नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रियल ड्यूटी सब जगह पे लगा दी है ताकि शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे जिसने उकसाया हो या जिसने प्लानिंग से किया हो, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएगी और 0 टॉलरेंस के साथ सभी से निपटा जाएगा। संभल में हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन भी शुरू हो गया है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही घायल पुलिस वालों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। साथ ही पुलिस अब दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की भी तैयारी कर रही है। अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं और मौके पे और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस में लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहाँ से दौड़ाया भी है। तो वहाँ पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पे है वो कारों को डिटेन किया है। उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए। में से 2 महिलाएं हैं, मैं बता रहा था, महिला के द्वारा और उनके परिवार, जहाँ वो घर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वहाँ से ऊपर से छर्रे का फायर भी आया और बाल बचे हम लोग। और उसके बाद में वहाँ पे ऊपर से पत्थरबाजी की गई, जहाँ पे डीआईजी साहब, डीएम साहब सब लोग मौजूद थे और बाद में वहाँ से उस घर से 2 महिलाओं को जो है हिरासत में लिया गया। जामा मस्जिद के ठीक सामने बना ये घर सबसे ज्यादा पुलिस के रडार पर है, क्योंकि जिस वक्त बवाल हुआ इसी घर की छत पर 18 से 20 लोग मौजूद थे। छतों से पत्थरबाजी की जा रही थी। ये घर मस्जिद के बेहद करीब है। उस वक्त घर में मौजूद महिलाएं भी पुलिस टीम पर पत्थर फेंक रही थी। संभल में जिन घरों से पत्थर बरसाए गए पुलिस के ऊपर, वो घर अब खाली हो रहे हैं। ये एक घर है जो मस्जिद के ठीक पास है, 3 नंबर का ये घर है और यहाँ पे सुबह से कम 12 से 15 लोग थे जो बंद थे। जैसे ही शाम हुआ, थोड़ा माहौल ठंडा हुआ, पुलिस की तैनाती भी कम हुई, तो इसी घर से कम 12 से 13 लोग निकल के अपना 4 से 5 दिन का सामान पैक करके और अब घर पे ताला लगा के यहाँ से जा चुके हैं। डर है एक्शन का, क्योंकि अब जो यूपी पुलिस है वो एक एक करके दबोच रही है, घर जाके पहचान कर रही है आरोपियों की कि किन लोगों ने पत्थरबाजी की। क्योंकि जो शुरू में जिन लोगों का चेहरा देखा गया, जिनकी पहचान हुई, उन पे एनएसए लगाया जाएगा। अभी तक 15 लोगों को डिटेन कर लिया और यही डर अब इन लोगों को सता रहा है जिन्होंने पत्थरबाज लोगों की मदद की, उन्हें अपने घर में घुसने दिया। देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक ईंट का टुकड़ा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, एक शीशा यहाँ पे भी टूटा हुआ था। ये वो जगह है, ये वो घर है, शुरुआती घर जहाँ से सबसे ज्यादा मदद मिली थी पत्थरबाजों को। जहाँ बवाल हुआ वो इलाका पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। लोग यहाँ से अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। आप अपना घर क्यों छोड़ रहे हैं? अरे हम तो अपने नंद के घर जा रहे हैं। सामान लेके? नहीं, बच्चे का सामान है। बच्चे का सामान इतना सारा?
बच्चे माहौल की वजह से जा रहे हैं या फिर चेकिंग की वजह से? नहीं हम ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे ही जा रहे हैं। हाँ। वो आप ही के साथ है वो? जी देखिए, ऐसे केवल एक परिवार नहीं है जो अपना सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए इन गलियों को यहाँ से छोड़ रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के जिस इलाके में बवाल हुआ, अब वहां पर घरों में ताले लटक रहे हैं। उन्हें अब पुलिस एक्शन का डर सता रहा है, क्योंकि इन्हीं गलियों से दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया, गोलियां चलाई। संभल में जहां हिंसा हुई वहां से अब लोग अपने घरों को छोड़ के कुछ दिनों के लिए यहां से जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी गली इस समय खाली हो चुकी है। आप देखिए, सभी घरों में यहाँ पे धीरे धीरे ताले लग रहे हैं। जो लोग सुबह से यहाँ बंद थे वो अब धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके अब उन लोगों की पहचान हो रही है जिन्होंने या तो दंगाइयों की मदद की या दंगाइयों को अपने घरों में घुसाया, जिन्होंने छत से पत्थरबाजी की। क्या वो लोग स्थानीय निवासी थे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि घरों से भी पत्थरबाजी की गई। घरों की छतों में महिलाएं थी जिन्होंने पुलिस पे पत्थर बरसाए, जिसमें कई पुलिस वाले चोटिल हुए। ये पूरी वो गली है जहां पे सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हुई थी, फायरिंग हुई थी। अब एक एक करके देखिए, जो ये घर है यहाँ से लोग जाने लगे हैं। एक और आपको ये घर दिखाए तो इस घर का भी दरवाजा अब आपको बंद मिलेगा। डर है पुलिस की अब कार्यवाही का, एनएसए का डर है, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है कि जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन पे कार्रवाई होगी। एनएसए का एक्ट लगा के एक्शन लिया जाएगा। संभल की हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं, लेकिन उन लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। संभल में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जहां हिंसा हुई वहां बाजार भी है। यहां कई हिंदू परिवार भी रहते हैं जिनका कहना है कि हिंसा बाहरी लोगों ने की, लेकिन अब इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। कैसे आ गए, क्यों आ गए? और एक प्रश्न और भी आता है जो मैं मेन चीज कहना चाहता हूं, जो लोग वहां इकट्ठे हुए वो हाथों में पत्थर लेकर तो नहीं गए थे। हाथों में पत्थर लेकर नहीं गए थे, वो पत्थर वहां मिले उन्हें, पहले इकट्ठा थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब का काम आसपास नहीं था, लेकिन फिर भी पत्थर वहां पत्थर थे। तो मीनिंग देयर वाई के देयर वाज द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस, एंड हम ऑलरेडी मतलब वो लोग इस बात पर आमादा थे, कोई प्लान के मुताबिक कि यहाँ ऐसा होगा, इसलिए वहां पे स्टोन्स और ये पत्थर इकट्ठे हुए। अदरवाइज क्या कारण था? गाड़ियां जला दी गई। क्या एक डर का माहौल है? डर का माहौल तो पूरा है, पूरा माहौल है डर का। तो अभी यहाँ पे रहने में डर लग रहा है या पुलिस प्रशासन पे भरोसा है कि क्या दोबारा? भरोसा है प्रशासन पे, सरकार पे भी है, प्रशासन पे भी है। जो हालात हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक हिंसा के बाद? क्या आपको लग रहा है? नहीं, हिंसा होना तो कहीं हिंदुस्तान के लॉ में है ही नहीं। आपको कोई भी अगर प्रोटेक्शन करना है आप पीसफुल तरीके से कर सकते हैं। हिंसा का तो संभल में क्या, संविधान में कोई होना ही नहीं चाहिए, और ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि इन लोगों को जो हिंसा फैला रहे हैं उन्हें खौफ ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की कोई चीज़ है। वो ये सोचते हैं कि हम ही लॉ हैं और हम ही ऑर्डर हैं। लेकिन सब तरफ भय का तो माहौल रहेगा ही, क्योंकि एकदम से तो स्थिति सामान्य नहीं होने वाली, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अभी अगर हमारे व्यापारी हैं तो कई दिनों तक तो यहाँ पर व्यापार के लिए भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो गाँव वाले आते हैं जिनसे रोज यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग के लिए कई दिन नहीं आएंगे। जो रोज डेली मर्जा वाले जो है रिक्शा पुलर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। ये मंदिर और मस्जिद का विवाद तो सॉल्व होना चाहिए। ये बहुत काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। हमारे पुराने लोग भी बताते थे कि यहाँ मंदिर था, और अगर ये मंदिर है तो मंदिर को मिलनी चाहिए जगह। बाकी कोर्ट डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है पूरे मंदिर मस्जिद विवाद में, इस सर्वे को लेके, पत्थरबाजी को लेके? नहीं, ये पत्थरबाजी तो नहीं होनी चाहिए थी। ये तो जो हुई है वो गलत हुई है। जब कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर से जब वहाँ की टीम आई भी है सर्वे करने के लिए, तो उनका काम था, उन्हें ही करने देना चाहिए था। पब्लिक को इतना इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बाहर से भी आए हों, ये भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ है हुआ गलत है।
ऐसा होना नहीं चाहिए था। इससे पूरा हमारा व्यापार ठप हो गया। ये तो हमें बता कि कितनी परेशानी होने जा रही है अब आने वाले टाइम में शहर की। क्या क्या आपको अब आगे देखना पड़ेगा इस पूरी हिंसा की वजह से, क्योंकि अभी तो सब बंद है और उम्मीद भी नहीं है कि कब खुलेगा? अभी तो हम व्यापार से बहुत परेशान हैं, पहले से ही परेशान थे। अब आने वाले टाइम में ये हमारा शहर कम से कम 1-2 महीने के लिए बेकार हो गया। अभी ये तो सारी बातें शहर के ऊपर बीतेंगी। लोग तो यहाँ पे हमेशा शांतिपूर्वक रहते आए हैं और ये जो सिचुएशन है भी ये बाहरी तत्वों द्वारा संभल पर थोपी गई है, नहीं तो संभल का आदमी तो। जो घरों से पत्थरबाजी की गई, महिलाओं ने पत्थरबाजी की, एसपी ने खुद बताया है, क्या वो लोग भी बाहर से थे? किसने उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। कल जो यूपी में उपचुनाव हुए हैं, जो उसमें एक पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ है, जो एक पार्टी हारी है, तो उसमें एक कुंदरकी से भी पहले निवर्तमान थे, वो भी हारे थे। तो उनकी उस हार की बौखलाहट का नतीजा है कि उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा ये कार्य करवाया है। आप उपचुनाव और इस पथराव को एक साथ जोड़ के देख रहे हैं? ये काफी हद तक उससे मिला हुआ है और उस हार का नतीजा है कि उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। इस वजह से उन्होंने अपने समर्थकों द्वारा और ये दंगा कराया। अलग अलग विचार हैं, लेकिन सबका यही कहना है कि पूरे संभल शहर को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस हिंसा का आने वाले कई दिनों तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।